हाँ तो अब बताओ मुझे, लास्ट क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था, जरा लिस्ट बताओ मुझे, क्या क्या पढ़ा था हमने। सर इलेक्ट्रिक चार्ज, सर इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। अच्छा ये बताओ, चार्ज सेम चार्ज रिपेल करते हैं या अट्रैक्ट करते हैं? सेम चार्ज रिपेल। एक चीज और बताओ, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन, करंट इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन में होती है या कुछ किसी और डायरेक्शन? अपोजिट होती है। जो आज हम पढ़ने वाले हैं पोटेंशियल के बारे में, पोटेंशियल के बारे में, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, ओम्स लॉ पढ़ेंगे और कुछ छोटी छोटी चीजें रेजिस्टेंस के बारे में देखेंगे, रेजिस्टेंस के बारे में देखेंगे और एक न्यूमेरिकल करेंगे ओम्स लॉ के बेस पे। ओम्स लॉ के बेस पे हम न्यूमेरिकल्स करने वाले, ठीक है, जो आज हम पढ़ने वाले हैं। ओके यस। तो सबसे पहले आप मुझे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर एम्पियर। SI इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज चार्ज की ऑप्शन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस जनरेट इलेक्ट्रिक करंट। ओके अब इसको बताओ, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन -19 बी ऑप्शन। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे 1.6 into 1.6 कूलम में? कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 10 - 19। आगे बढ़े। यस। -19 होगा, +19 होगा ना? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस के कैसे हो सकते हैं? सब प्लस का। Q इक्वल टू क्या था? Ne था कि नहीं था? Q टैप का 1.6, N आपको पता करना है 1.6 into 10⁻⁻⁻19। जब N को निकालोगे ये 1.6 से 1.6 कैंसिल हो गया, और जब N को निकालोगे यहाँ से तो N क्या आएगा? 1/10⁻⁻19। तो आपका क्या होगा? 10⁻19 होगा ना? यस सर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क। हाँ बेटा सर आपकी क्लास पहले 6 बजे लगती थी, अब 8 साढ़े 8 बजे सर क्यों लग रही है? बेटा ऐसा है कि टाइम टेबल में कुछ चेंजेस हुए हैं, ये टाइम टेबल चेंजेस करते हैं वो अदर मैनेजमेंट करता है, ये हमारे हाथ में नहीं है क्या टाइम टेबल रखना है आपकी, क्या किस टाइम क्लास। सर ये सिर्फ आपकी क्लास में हुआ चेंज, और तो सारे 8:30 बजे। हाँ तो वो इसीलिए चेंज हुई ना, सेम पेस में ये अलग पड़ती थी, इसीलिए आपको सेम पेस में रखा जाए। 8:30 to 9:30 आपका सेम पेस में रखा जाए, आपको इसलिए भी चेंज किया गया है आपकी क्लास को। यस सर। अरे एक दिन आपको 6 से 7 लेने आना पड़ता था क्लास को, बाकी दिन दिमाग में रहता था कि हमें 8:30 से 9:30 होता है। अब आपके दिमाग में फिक्स यही है कि हमारा मंडे टू सैटरडे 8:30 से 9:30 क्लास लगती है, यही है ना? यस सर। यस। और पहले से और इजी हो गया। चलो हम टॉपिक पे आते हैं, जस्ट वेट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट इज डिफाइंड एज amount of work done in bringing a unit charge from infinity to that point। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है कि अगर मैं एक चार्ज को इन्फिनिटी पे रख दूं, वहां से किसी एक पॉइंट पे लाने के लिए जो मुझे वर्क करना पड़ेगा पर यूनिट चार्ज, हर एक चार्ज के लिए, उसी को मैं क्या बोलूंगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलूंगा। यस सर। समझ में आई कुछ? देखो जैसे मेरा ये पॉइंट है, कोई मान लो ये पॉइंट है, और यहाँ कोई इनफाइनाइट पे कोई एक चार्ज रखा है, क्यू चार्ज रखा है। कहाँ पे? ये इनफाइनाइट पे। इनफाइनाइट से यहाँ तक मैं लेके आऊंगा इसको, तो क्या मुझे उसको उठा के लाना पड़ेगा, कुछ वर्क करना पड़ेगा? यस सर। को लाने में जो मैं वर्क कर रहा हूँ, इस क्यू चार्ज को लाने में जो वर्क कर रहा हूँ, वो वर्क डिवाइडेड बाई टोटल चार्ज। से रिपीट करना। देखो अमाउंट ऑफ वर्क
कितना मुझे वर्क करना पड़ रहा है किसी चार्ज को इन्फिनिटी से लाने के लिए, किसी एक पॉइंट तक, इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट तक लाने के लिए जितना भी मुझे वर्क करना पड़े उसी को मैं बोलूंगा क्या, पर यूनिट चार्ज जितना वर्क करना पड़े उसी को मैं क्या बोलूंगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। अगर मुझे कोई पूछे भाई इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, तो मैं उससे बोलूंगा कि भाई एक चार्ज पहले इन्फिनिटी पर रख के आ, वहां से लेके आ किसी चार्ज को लेके आने के लिए जितना मुझे वर्क करना पड़ रहा है, मान लो एक चार्ज है, उसके लिए जितना मुझे वर्क करना पड़ रहा है वो कितना होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्लियर है? यस सर। सर। हम ज्यादातर डील करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस से, पोटेंशियल डिफरेंस से हम ज्यादातर डील करते हैं। तो ये क्या होता है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। जैसे कि मान लो यहाँ पे कोई ए पॉइंट है और यहाँ पे कोई बी पॉइंट है, यहाँ पे इसके पास में कोई प्लस q चार्ज, किसी एक चार्ज को यहाँ ए से बी से ए तक लाने में जितना मुझे वर्क करना पड़ रहा है किसी एक चार्ज को, वही इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वही इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। एक यूनिट चार्ज को मुझे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने में जितना वर्क करना पड़ रहा है उसी को मैं क्या बोलूंगा, पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। वर्क की यूनिट क्या होती है, वर्क की यूनिट बताएगा कोई मुझे, वर्क की यूनिट क्या होती है? सर जूल। पावर। वर्क की यूनिट होती है जूल, जूल। और चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम। तो हमारी एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होती है, मेरी वोल्ट होती है। वैसे लिखते हैं वोल्ट है, वोल्ट को क्या लिखते हैं, 1 जूल पर कूलाम भी लिखते हैं, वोल्ट को क्या लिखते हैं, जूल पर कूलाम। और ये वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस किसके हेल्प से नापा जाता है, वोल्टमीटर। हाँ बेटा। सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी एक पॉइंट का होता है, किसी एक पॉइंट का होता है। हम जनरली डील करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप थोड़ा सा, मैं अभी डिटेल में इसलिए नहीं बता सकता तो आपको समझ में नहीं आएगा। एक किसी पॉइंट का अगर आपको पोटेंशियल पूछा है किसी एक पॉइंट का, तो इन्फिनिटी पे आपको, उसके लिए आपको पहले इन्फिनिटी पे एक चार्ज को रखना पड़ेगा। क्या इन्फिनिटी पे एक चार्ज को रख सकते हो? ये क्या है, हाइपोथेटिकल चीज है, ये थ्योरेटिकल है, ये थ्योरेटिकल है। लेकिन प्रैक्टिकल क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस आपका प्रैक्टिकल है। समझ में आ रही बात? देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करने के लिए आपको किसी चार्ज को इनफाइनाइट में रखना पड़ेगा, उस वहां से लेके आने के लिए जो वर्क करोगे तब आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन कर पाओगे। लेकिन अगर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बताना है तो आपको सिंपल 2 पॉइंट लेने हैं, वहां से एक चार्ज को लाने में जितना वर्क करना पड़ रहा है उसको आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोलोगे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करना भी आसान होता है और हम जनरली यूज करते हैं बैटरीज वगैरह में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस यूज करते हैं, न कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। समझ में आ रही बात? यस सर। इसकी एसआई यूनिट समझ में आई? हमें इसको मेजर करने के लिए वोल्टमीटर की जरूरत पड़ती है, ये भी क्लियर हुआ? यस सर। अब जरा इस क्वेश्चन को करो। बताओ। सर बोथ ए एंड बी। सर बोथ Yes, ए D बोथ ए एंड बी। D option A and B. बोथ ए एंड बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। देखो कैसे, कैसे देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, Yes, यस sir. सर। करंट फ्लो होने के लिए, करंट फ्लो होने के लिए पहली बात तो पोटेंशियल का डिफरेंस होना चाहिए। आपको याद है जब आपके घर में मान लो पानी से पाइप से पानी आ रहा है, पाइप से अगर पानी आ रहा है आपके घर में, ये मान लो पानी आ रहा है आपके घर में,
जहां से मोटर से पानी आ रहा है, क्या यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है? तभी Yes, आपकी sir. तरफ फ्लो के आ रहा है ना पानी। Yes, sir. और Yes, sir. यहाँ पे Yes, क्या है? sir. यहाँ पे प्रेशर क्या है? लो है। Low, प्रेशर क्या है? low. हाई है। तो हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर पानी फ्लो हो रहा है आपका। सिमिलरली इलेक्ट्रिक करंट के लिए भी होता है। चार्ज हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ ट्रांसफर होता है। अगर दोनों साइड पोटेंशियल डिफरेंस अगर नहीं होगा कहीं पे भी, तो क्या होगा? चार्ज फ्लो नहीं होगा। इसीलिए बोलते हैं हमेशा देयर शुड बी सम पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस भी होना चाहिए और सर्किट आपका क्लोज होना चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस कितना भी हो, अगर बैटरी को या सेल को आपने ऐसे रख दिया है, तो क्या उससे कहीं चार्ज जाने लगेगा? क्या नहीं जाता कहीं। No, जब sir. तक कि आप उसमें कोई बल्ब वगैरह कुछ भी नहीं लगा देते, तब तक वो लो चार्ज का नहीं होगा। तो इसका मतलब हमें क्लोज सर्किट भी होना चाहिए या फिर क्लोज पाथ भी होना चाहिए और उसमें कुछ पोटेंशियल का डिफरेंस भी होना चाहिए, तभी पॉसिबल है कि करंट का फ्लो हो पाए। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके। Yes, sir. अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट आपको दिख रहा होगा। इलेक्ट्रिक करंट इज कंटिन्यू एंड क्लोज पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। देखो होता क्या है, जैसे आप यहाँ पे इसको देख रहे हो, सर्किट को Yes, sir. दिख रहा है? Yes, sir. यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल है। इसको इसका पोटेंशियल हमेशा क्या होता है? हायर पोटेंशियल होता है। क्या होता है? Higher. Sir, higher. इसका क्या होता है? लोअर पोटेंशियल। Lower. Lower potential. इसीलिए करंट हमेशा यहाँ से निकल के, यहाँ से High पर करंट जाती है. निकल के लोअर की तरफ जाती है। और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? लोअर वाले से निकल के हायर की तरफ Higher में जाती है. होता है कि अच्छा, एक सेकंड वाले में देखो, ये सेकंड है और ये फर्स्ट है। अगर मैं मान लो सर्किट को ब्रेक कर दूं, जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, लास्ट क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ रहे हैं हम ये। जैसा कि जैसे ये है मेरा कटआउट है, कटआउट को जैसे उठा देता हूं, देखो चार्जेस का फ्लो होना बंद हो जाएगा। देखो हो रहा है बंद, अब देखो फिर से चालू हो गया, अब ऐसा बंद हो क्यों गया, होता है? बंद हो गया। अरे ऐसे इसलिए होता है बेटा, जैसे आपने कोई वायर है, वायर में बल्ब जल रहा है, आपको वायर को काट दोगे तो बल्ब कैसे जलेगा? Yes, sir. उसमें वायर को काट दोगे तो सर्किट क्लोज नहीं हो पाएगा ना, और सर्किट क्लोज नहीं हो पाएगा तो चार्ज का फ्लो नहीं हो पाएगा। चार्ज का फ्लो नहीं हो पाएगा तो बल्ब या फिर आपको जो भी मोबाइल चार्ज कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो वो नहीं हो पाएगा। Yes. क्लियर है? कोई Yes, डाउट? sir. Yes, sir. No, sir. अब देखो ये कुछ डिवाइसेस हैं जो कि आपको दिखाई जाएंगी, जैसे कि इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल को हम कैसे दिखाते हैं? एक पॉजिटिव टर्मिनल जिसको हम बड़ा बनाते हैं, एक नेगेटिव टर्मिनल, जैसे एक बड़ा एक छोटा, Yes, sir. जिसमें एक साइड पॉजिटिव होगा एक साइड नेगेटिव। इसको हम सेल को हम दिखाते हैं ऐसे, बस एक Electric cell. बैटरी या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, या तो बैटरी हो या फिर हम बोले कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को कैसे दिखाते हैं? एक पॉजिटिव टर्मिनल एक नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव से पॉजिटिव जोड़ दिया, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव जोड़ा, इसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी। आपको याद हो, अगर याद हो, कोई सोलर प्लांट देखा है आपने? सोलर प्लांट, Yes, sir. सोलर प्लांट में बैटरी कनेक्टेड होती है एक दूसरे से, बैटरी कनेक्टेड होती है। Yes, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर किया जाता है ना बैटरीज में, वहां पे बैटरी ऐसे कनेक्टेड होती है। सिमिलरली आपने प्लग की अगर है तो ऐसे करके दो बल्ब टाइप के ऐसे जुड़े होंगे। ओपन अगर है तो ऐसे होंगे, और क्लोज है तो उनके बीच में एक पॉइंट होगा। सिमिलर अगर वायर का कोई जॉइंट है तो ऐसे करके होंगे। अगर कोई वायर विदाउट जॉइंट किए हुए किसी के ऊपर होके निकला है, जैसे मान लो ये दो पेन दिख रहे हैं आपको, ये पेन, Yes, sir. ये पेन बिना जॉइंट किए हुए एक दूसरे के ऊपर पास हो रहे हैं, बिना जॉइंट किए हुए। जॉइंट नहीं है, भले ही छू नहीं रहे हैं, दूर भी हैं, छू भी नहीं रहे हैं, लेकिन हमको आगे से ऐसा लग रहा है कि छू रहे हैं, इसीलिए हम इसको कैसे शो करते हैं? ऐसे करके कुछ टेढ़ा सा कर देते हैं। ये आपको सर्किट्स में समझ में आएगी इनकी इंपोर्टेंस। और टेंथ में भी अभी आपको जब आगे करेंगे ना, क्वेश्चन वगैरह करेंगे, तब आपको समझ में आएगी। और बल्ब को हम कैसे शो करते हैं? तो कुछ ऐसे करके एक रेजिस्टेंस टाइप का बना देते हैं बल्ब को।
और रेजिस्टेंस को कैसे शो करते हैं, ऐसे टेढ़ी मेढ़ी लाइन करते हैं। ये फिक्स रेजिस्टेंस होता है, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस भी होता है। वेरिएबल रेजिस्टेंस के ऊपर एरो लगा देते हैं, सिंपली एरो लगा देंगे या फिर ऐसे टेढ़ा करके एरो लगा देंगे, और एमीटर को ए लिख देते हैं और वोल्टमीटर के बीच में बी लिख देते हैं। क्लियर है? ये कुछ सिंबल्स थे, सिंबल्स थे। वेरिएबल रेजिस्टेंस का जो डायग्राम है सर वो सेम ही है दोनों। हाँ बेटा, रोसेट का मतलब होता है, देखो हर जगह पे अलग अलग तरह से डिफाइन, किसी बुक में ऐसे करके डिफाइन कर देगा, किसी बुक में ऐसे डिफाइन कर देगा। तो हमने दोनों दिखा दिए हैं आपको, दोनों दिखा दिए ताकि कंफ्यूज ना। ठीक है, अब हम देखते हैं ओम्स लॉ। अब यहाँ पे आता है ये सबसे मेन चीज। अच्छा, पहले इस पिक्चर को देखो, इस पिक्चर को देखो, ये वोल्टेज है, ये करंट है, ये बीच में क्या है, रेजिस्टेंस। बीच में क्या है, ये ओम। ओम जो दिख रहा है, ये ओम, इसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। देखो धक्का, वोल्टेज क्या कर रहा है, करंट को धक्का मार रहा है आगे की तरफ, धक्का मारा ना पीछे से। यस सर। Yes, sir. और रेजिस्टेंस क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस क्या कर रहा है, करंट को रोक रहा है। रेजिस्टेंस क्या कर रहा है, करंट को रोक रहा है। इसलिए हम क्या बोलेंगे कि हमेशा जो आपका रेजिस्टेंस है वो करंट को रोकने की कोशिश कर रहा है। तो यही हमारा ओम्स लॉ बोलता है। दिस लॉ स्टेट्स दैट करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस applied across it and provided that temperature and condition remain unchanged। यानी कि अगर आपकी करंट है, करंट वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कितना करंट फ्लो हो रहा है पोटेंशियल डिफरेंस के। जैसे कि अगर मान लो ये कोई सर्किट है, यहाँ पे मैंने ये कोई बैटरी लगाई और यहाँ पे कोई बल्ब लगा हुआ है, ऐसे ऐसे देखो, पॉजिटिव टर्मिनल से लाइट निकलती है, हमेशा करंट निकलती है और नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाती है। यहां से मेरा आई है और ये पोटेंशियल डिफरेंस है भी। तो इसने बोला कि जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जितनी ज्यादा सर आपकी आवाज कट रही है। सर आपकी आवाज कट करंट कट रही है। अभी क्लियर आ रही है? यस सर। अभी क्लियर आ रही है? नहीं बेटा, इशू तो शायद नहीं होना चाहिए था। यस सर। वाईफाई है, वाईफाई कभी कभी प्रॉब्लम करता है। हाँ बट हो सकता है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि नहीं होता, मेरा कभी हो जाता है कभी कभी। बट अभी क्लियर है? Yes, sir. तो हमारा ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या बोलता है? ओम्स लॉ कहता है कि जो हमारे अगर किसी भी बल्ब में, किसी भी सर्किट में हमारा जो करंट फ्लो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? पोटेंशियल डिफरेंस के। जितनी ज्यादा हाई पावर की बैटरी लगाओगे इस सर्किट से उतना ही ज्यादा करंट फ्लो होगा। जितनी ज्यादा हाई पावर की बैटरी लगाओगे उतना ही ज्यादा करंट फ्लो होगा। समझ में आ रही बात? यस सर। जितनी, मान लो आपने कोई 10 वोल्ट की बैटरी लगाई तब कुछ करंट आया, मान लो 20 वोल्ट की लगाई तो करंट बढ़ेगा, 50 की लगाई तो और ज्यादा बढ़ेगा, 100 की लगाई तो और ज्यादा बढ़ेगा। मान लो आपने 1000 वोल्ट की बैटरी लगा दी तो 1000 वोल्ट के अकॉर्डिंगली करंट बढ़ेगा। उसने बोला आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए एक कांस्टेंट आता है। कांस्टेंट आया हमारा आर, और इस आर को ही हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, रेजिस्टेंस बोलते हैं। नहीं ना होता है? यस सर। अगर आप मान लो आप रास्ते में जा रहे हो, आपके सामने कोई रेजिस्टेंस आ गया। रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? आपको कोई रोक रहा है, आपको कोई रोक रहा है, क्या उसी को रेजिस्टेंस बोलेंगे? यस आप जैसे आप यस सर। आप इस रास्ते से जा रहे थे, यहाँ पे कोई नाली खोद गया, नाली खुदी हुई है, क्या आपकी स्पीड कम हो जाएगी? यस सर।
या फिर यहाँ पे ब्रेकर है, यहाँ पे ब्रेकर है, Yes, फिर sir. यहाँ पे ब्रेकर है। Yes, sir. क्या ये जो ब्रेकर हैं आपके लिए रेजिस्टेंस का काम करेंगे कि नहीं करेंगे? Yes, sir. Sir. Yes, मतलब सर करेंगे। अगर बहुत बड़ा ब्रेकर लगा दिया तो क्या करोगे आप? अपनी बाइक को लौटा के वापस चले जाओ घर पर, इस ब्रेकर से मेरी बाइक नहीं निकलेगी, ऐसा ही करोगे कि नहीं? यस सर। Yes, तो रेजिस्टेंस का काम क्या होता है? रेजिस्टेंस का काम होता है आपकी स्पीड को कम करना, यही ना करता है रेजिस्टेंस काम? जो आपके रोड पे ब्रेकर्स लगे होते हैं, आप मान लो 50 की स्पीड से जा रहे हो, क्या ब्रेकर के ऊपर 50 की स्पीड से थोड़ी ना चले जाओगे, Yes, sir. है कि नहीं? तो रेजिस्टेंस क्या करता है? वो चीज जो करंट के फ्लो होने को रोकने की कोशिश करे, उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। जैसे वो द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आर इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। हर एक मटेरियल का एक स्पेशल रेजिस्टेंस होता है। जैसे अभी हमारे जनरली हम देखेंगे, आपने सुना होगा कि जो सैटेलाइट्स होते हैं उनके अंदर गोल्ड Yes, की वायरिंग sir. की जाती है, सुना है? गोल्ड की वायरिंग की जाती है कि गोल्ड Yes, का sir. रेजिस्टेंस सबसे कम होता है। गोल्ड का रेजिस्टेंस नहीं, सबसे कम नहीं बोलेंगे कि हमारे पास जितनी अवेलेबिलिटी है। सर सिल्वर का नहीं होता है सबसे क्या? कम? सर सिल्वर का नहीं होता है सबसे कम? आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही बेटा। सर सिल्वर का नहीं होता है नहीं नहीं सबसे नहीं कम? बेटा, सिल्वर का नहीं होता, उससे कम गोल्ड का होता है। हमारे घरों में वायरिंग जो सिल्वर की जाती है ना, अब गोल्ड तो हमारे पास इतना नहीं है ना कि गोल्ड की वायरिंग करा लें। करा सकते हो गोल्ड की वायरिंग? नो सर। No, इसीलिए गोल्ड की वायरिंग नहीं कराते। चांदी जो सिल्वर आप बोल रहे हो ना, चांदी, उसका भी कम होता है, लेकिन गोल्ड का, चांदी देखो गोल्ड से ज्यादा होता है चांदी का, चांदी से कम होता है चांदी से ज्यादा कॉपर का, कॉपर से ज्यादा एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम से ज्यादा लोहे का, ऐसे करके बढ़ता आता है। सारी चीजें बजट पे डिपेंड करती हैं, बजट पे। अगर अब सैटेलाइट जो होते हैं उनमें बहुत सारा पैसा लगता है, बहुत सारा पैसा लगता है, इसीलिए वहां की वायरिंग किसकी होती है? गोल्ड की जाती है, जिससे पैसा तो लग ही रहा है भाई, तो वायरिंग कम से कम वजन में, कम से कम वेट में ज्यादा से ज्यादा करंट सप्लाई कर सके। अच्छा, रेजिस्टेंस अगर किसी चीज का कम होगा तो वो अच्छा है या बेकार है? सर अच्छा है। अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है, बिल्कुल सही बात बोल रहे हो आप, अच्छा है। ओके, तो आपको ये समझ में आया, क्लियर? ओम्स लॉ समझ में आया, V इक्वल टू IR। Yes, sir. रेजिस्टेंस का फंडा समझ में आया, आगे बढ़े फिर। Yes, sir. अभी छोटा सा क्वेश्चन है जिसमें करंट निकाल के बताओ मुझे फास्ट। छोटा सा क्वेश्चन है। सर हैंड रेज करके बताया। हाँ, हैंड रेस करना है, ओनली हैंड रेस। एक बच्चे का आंसर आ चुका है, 2 का आ गया। दो बच्चों का आंसर आ चुका है बच्चों। पांच लोगों का आ चुका है अभी आंसर। पलक, आप बताओ पलक। सोनी, गुड्डी सोनी, गुड्डी सोनी। अमोलिका, अमोलिका चौधरी। Sir, 0.5 ampere. 0.5 एम्पियर, ओके। कोमल भाटिया। Sir, 0.5 ampere. 11 लोगों के आंसर आए हैं अभी। भूमिका कपूर। सर ये 0.5 एम्पियर। ओके, अच्छा 0.5 एम्पियर से किसी का अलग आया है क्या? सबका सेम है? Yes.
ओके, Yes, sir. अब जरा इसका सॉल्यूशन करते हैं हम। क्या है भाई, सबसे पहले फिजिक्स के क्वेश्चन में क्या करना है, हमें गिवन डाटा लिखना है। सबसे पहले क्या करना है, गिवन डाटा। क्या Given. गिवन है भाई, गिवन डाटा। सबसे पहले हमें देखना है पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को किससे शो करते हैं, V से। इक्वल टू कितना दे रखा है, सॉरी 12 वोल्ट। कितना दे रखा है, 12 12 वोल्ट। और रजिस्टर, रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर क्या दे रखा है, यानी कि 24 ओम। 24 24 ओम। रेजिस्टेंस R दे रखा है आपका 24 ओम। 24. आपको चाहिए क्या, करंट पूछा है इसने, करंट पूछा है। तो हमने जैसे ओम्स लॉ से पढ़ा है अभी, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, V इक्वल टू क्या होता है, IR। हमें चाहिए I चाहिए तो क्या V अपॉन R होगा। V upon R. Yes, sir. तो V क्या है मेरा, V क्या दे रखा है, 12 है। R क्या दे रखा है, 24 है। 24. 12 डिवाइडेड बाई ये 2 टाइम्स कट जाएगा मेरा 1/2, यानी कि 0.5। 0.5. ये क्वेश्चन भी 12 या 14 लोगों का आया था। 64 पीपल हैं अभी, आप 62 सॉरी 62 लोग में से 10-12 लोगों का ये आंसर है। इतना इजी क्वेश्चन। आप लोग जेई नीट की तैयारी करने वाले हो आगे चल के अवंती फेलो के साथ में, सोचो अवंती फेलो के साथ में आप जेई नीट की तैयारी करने वाले हो, ध्यान करो। ऐसे इतना इजी क्वेश्चन भी 10-12 लोगों से आया है। अब पढ़ते हैं व्हाट इज रजिस्टर। रजिस्टर के बारे में पढ़ते हैं। तो रजिस्टर क्या होता है, रजिस्टर इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और करंट थ्रू इट। रजिस्टर क्या करता है, ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है जो कि करंट को फ्लो होने से या फिर इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होने से रोकता है। आपको याद है मैंने ब्रेकर का एग्जांपल दिया था आपको, Yes, दिया sir. था ना, Yes, sir. ब्रेकर का एग्जांपल दिया था। तो वही काम करता है रजिस्टर। रजिस्टर क्या करता है, वही काम कर रहा है। बोलता है भाई रुको, इलेक्ट्रॉन तेजी से फ्लो होके जा रहे हैं, अगर बीच में आपने रजिस्टर लगा दिया तो बोलेगा रुको, धीमे चलो, रुको धीमे चलो, मेरे से होके पास होके जाना है तो आपको धीमे स्पीड को कम कर देगा। या फिर बोलेंगे वो रोकने की कोशिश करता है। एसआई यूनिट क्या होती है रजिस्टर की, ओम होती है। या फिर बोलूं रजिस्टर इक्वल टू V अपॉन I। V इक्वल टू IR था ना, अरे V इक्वल टू IR था ओम्स लॉ। तो जब यहाँ से Yes, R sir. निकालोगे क्या V अपॉन I आएगा, Yes, Yes, sir. sir. V अपॉन Yes, I sir. आएगा। तो आप बोल Yes, सकते हो sir. कि 1 वोल्ट 1 ओम किसको बोलेंगे, अगर 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अगर मैं 1 सेकंड के लिए किसी वायर में सप्लाई करूं, किसी वायर में 1 एम्पियर सॉरी 1 वोल्ट का 1 एम्पियर करंट अगर मैं किसी वायर में सप्लाई करूं, तो जो उसका रेजिस्टेंस होगा उसका 1 ओम रेजिस्टेंस होगा। समझ में आया कुछ? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. अब देखो रजिस्टर्स होते कैसे हैं, कुछ ऐसे करके होते हैं, जैसे ये छोटा बड़ा उससे छोटा। डिफरेंट कंपनीज डिफरेंट टाइप के रजिस्टर्स बनाती हैं। जैसे इनके ऊपर कुछ कलर दिख रहे होंगे आपको, अलग अलग कलर दिख रहे हैं, Yes, sir. दिख रहे हैं, किसी में कुछ कलर है Yes, किसी। sir. इसको हम पढ़ेंगे कब, 12th क्लास में। इसको हम बोलते हैं कलर कोडिंग। किसका कितना रेजिस्टेंस है इसको कलर कोडिंग से बताया जाता है, लेकिन मैं अभी आपको पढ़ा नहीं सकता क्योंकि आपके सिलेबस में अभी है नहीं। आपके सिलेबस में कब आएगा, 12th क्लास में ही आएगा। तो इन कलर्स को देख के हम ये बता सकते हैं कि इस रजिस्टर का इतना ओम रेजिस्टेंस है। आपको याद है जब टीवी बनवाने जाते हो आप या फिर कोई भी चीज बनवाने जाते हो, तो उसमें कोई रजिस्टर अगर उड़ गया तो उसको कैसे पता चलता है, बिना देखे, मतलब थोड़ा सा देखेगा वो, उसको 1 मिनट पता चल जाएगा इसका इस रेजिस्टेंस का इतना रेजिस्टेंस होगा, इस रजिस्टर का इतना रेजिस्टेंस होगा। इन कलर के बेस पे होता है, इन Yes, कलर के sir. बेस पर आपको पता चलता है कि इस रजिस्टर का इतना रेजिस्टेंस होगा, पक्का इतना ही होगा। सर इनसे कैसे चलता है पता? बेटा इनका कोडिंग होती है ना, जैसे फर्स्ट कोड का, इसीलिए तो मैं आपको नहीं बता रहा। जैसे फर्स्ट कलर की का कुछ मीनिंग होगा, सेकंड का कुछ मीनिंग होगा, थर्ड का कुछ मीनिंग होगा, तीनों का अलग अलग मीनिंग होगा। उसके हिसाब से कैलकुलेशन होती है, सर छोटी क्या मीनिंग होगा? यही तो आपके सिलेबस में नहीं है ना बेटा, इसलिए नहीं बता रहा हूं मैं आपको। सर रजिस्टर को यूज क्यों किया जाता है? क्या
रजिस्टर को यूज क्यों किया जाता है सर्किट में? रजिस्टर को इसलिए यूज किया जाता है कि हमें किसी चीज के लिए एक सीमित करंट चाहिए। मान लो कि देखो जैसे ये पाइप है, ठीक है, ये कोई पाइप है, यहाँ से पानी आ रहा है, जब ये मेन पाइप है वो वहां से पानी आ रहा है, आपके लिए, आपके घर के लिए छोटा सा पाइप इधर है, मान लो किसी और के घर के लिए यहाँ पे छोटा सा पाइप है, और यहाँ पे ये आगे मान लो कुछ छोटा सा ऐसे करके निकला हो। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ से पूरा पाइप का पानी अगर आपके ही घर में चला जाएगा तो क्या आपके घर का पाइप फट जाएगा? Yes, sir. फटेगा कि नहीं? Yes, sir. मतलब क्या आपके घर के लिए एक सीमित पानी की लिमिटेड जरूरत है कि इतना पानी तक आना चाहिए मेरे घर पर, वो ही मेरा घर का पाइप झेल पाएगा। सिमिलरली होता है डिवाइसेस में भी, जहां पर जो डिवाइस को जितना करंट चाहिए होता है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, उसके सामने रजिस्टर लगा देते हैं। अगर मान लो कोई किसी डिवाइस को चाहिए 0.5 एम्पियर करंट और वहां से सप्लाई दे रहे हैं हम 1 एम्पियर की, तो हम क्या करेंगे, उसके बीच में एक रजिस्टर लगा देंगे जिसकी वजह से करंट कम सप्लाई होगा, तो लास्ट में मुझे 0.1 एम्पियर मिल जाएगा। Yes, समझ पा रही बात? yes, sir. Yes. समझ पा रही कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। सीरीज में, पैरेलल में रजिस्टर लगाते हैं, सीरीज में भी लगाते हैं, कैसे करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे अभी, थोड़ी थोड़ी चीजें पढ़ेंगे और डिटेल में हम पढ़ेंगे 12th क्लास में, डिटेल्स में। इतना ज्यादा डिटेल आपके सिलेबस में है नहीं, इसलिए थोड़ा सा कम बता रहा हूं, ठीक है। अब देखो Yes, दो sir. टाइप के रजिस्टर होते हैं, एक होता है फिक्स रजिस्टर, एक होता है वेरिएबल रजिस्टर। फिक्स रजिस्टर जो आपको वैल्यू दी हुई है, इन कलर के बेस पे फिक्स रजिस्टर डिफाइन कर लिया जाता है, जैसे 1 2 3 4 ये कलर बैंड जो होते हैं ना, इनके बेस पे हम रजिस्टर डिफाइन कर लेते हैं। वेरिएबल रजिस्टर क्या होता है? वेरिएबल रजिस्टर होता है कि आपको अपनी अकॉर्डिंगली उसका रेजिस्टेंस चेंज कर सकते हो। जैसे अभी मुझे चाहिए 10 ओम का रेजिस्टेंस, तो आप उसका 10 ओम सेट कर सकते हो। कभी चाहिए 50 ओम, तो 50 ओम सेट कर सकते हो। एक रजिस्टर से अगर हम बहुत सारे रेजिस्टेंस क्रिएट कर सकें, जैसे 1 ओम, 10 ओम, 100 ओम, ये सारे रजिस्टर एक ही रजिस्टर से क्रिएट किए जा सकें, उसको हम बोलते हैं वेरिएबल रजिस्टर। और फिक्स रजिस्टर किसको बोलते हैं? मान लो इसका अगर रेजिस्टेंस हुआ मेरा 2 ओम, तो जब मुझे 2 ओम का रेजिस्टेंस चाहिए होगा तब इसको यूज करूंगा, अगर 3 ओम का चाहिए तो कोई और यूज करना होगा मुझे। समझ में आ रही बात? Yes, sir. जैसे आप देखोगे जरा, Yes, sir. फैन रेगुलेटर्स आर द एग्जांपल ऑफ वेरिएबल रेजिस्टेंस। फैन रेगुलेटर्स, आपको याद है फैन रेगुलेटर्स? जब आप अपने घर में होते हो तो क्या करते हो? फैन को क्या करते हो? रेगुलेटर को फुल पे कर देते हो जब पंखा तेज चलाना होता है। Sir, variable resistance और की definition repeat. वेरिएबल रेजिस्टेंस डेफिनेशन बताई तो सही बेटा मैंने। वो रजिस्टर जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती इन द सेंस कि हम उसकी वैल्यू बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। जैसे आपको याद है, आपके घर में फैन का रेगुलेटर होगा, बोर्ड में लगा होता है रेगुलेटर गोल। Yes, sir. पॉइंट लिखे होते हैं 1 2 3 4। अगर आप 1 पे करोगे तो रेजिस्टेंस उसका सबसे ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट कम सप्लाई हो पाएगी, होगी कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. करंट कम सप्लाई होगी तो आपका पंखा धीमे चलेगा। और जब रेगुलेटर को 4 पे कर देते हो, यानी मैक्सिमम पे कर देते हो, तो उसका रेजिस्टेंस कम हो जाता है, इसलिए करंट ज्यादा सप्लाई होती है। करंट ज्यादा सप्लाई होती है तो फैन तेज चलने लगता है। तो आपके डेली लाइफ में आपको जो रेगुलेटर दिखता है ना, फैन का रेगुलेटर जो दिखता है, वो एग्जाम्पल होता है वेरिएबल रजिस्टर का। समझ में आई बात? Yes, sir. Yes, sir. राइट? एक्चुअली क्या? सर, हाँ बताओ बेटा। सर जब वायर में भी होता है सर मेटल्स में रेजिस्टेंस, तो सर एडिशनल रेजिस्टेंस का यूज क्यों किया जाता है? अच्छा देखो वायर में आपका एक कांस्टेंट रेजिस्टेंस, जैसे मान लो आपके घर में कॉपर की वायरिंग है, ठीक है, कॉपर की वायरिंग है। अब कॉपर का एक फिक्स रेजिस्टेंस होगा, फिक्स। अब आपको मान लो फॉर एग्जांपल ले रहा हूं मैं, इस वायर का रेजिस्टेंस है मेरा 1 ओम फॉर 1 मीटर। 1 मीटर वायर का 1 ओम रेजिस्टेंस है। अब मुझे चाहिए 100 ओम का रेजिस्टेंस, तो क्या मुझे 100 मीटर वायर यूज करना पड़ेगा कि नहीं 100 ओम रेजिस्टेंस के लिए?
Yes, sir. अब उसका भाई 1 मीटर का 1 ओम है, मुझे किसी भी चीज के लिए चाहिए 100 ओम का रेजिस्टेंस, 100 ओम का रेजिस्टेंस चाहिए, तो मुझे या तो 100 मीटर का वायर यूज करूं मैं, या फिर 100 ओम का इन छोटू सा रजिस्टर यूज कर लूं। क्या यूज करोगे Yes, आप, sir. क्या यूज करोगे बेटा? 100 ohm. छोटा सा रेजिस्टेंस यूज करोगे ना, 100 मीटर वायर यूज नहीं करोगे। अब इंपोर्टेंस समझ में आई, अगर हमारे वायर में भी रेजिस्टेंस होता है तो हम एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस क्यों यूज करते हैं। अब वेरिएबल रेजिस्टेंस कहाँ यूज में आता है? आपने देखा पंखे को आप धीमे भी चला सकते हो, तेज भी चला सकते हो, तो वेरिएबल रेजिस्टेंस की वैल्यू हम कम करके पंखे को तेज चला सकते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ा के हम पंखे को धीमे चला सकते हैं। Yes, sir. क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, Okay. sir. ओके, जरा इसको बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय Voltmeter. 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 अब ये रहा आपको कुछ होमवर्क क्वेश्चन है 3। ओके, अब मुझे ये बताओ, आपको इसमें से कोई भी कंफ्यूजन हो क्लास में आज की में? कोई भी कंफ्यूजन, No, sir. कोई डाउट नहीं है? क्लियर है? Yes, sir. ओके, फिर मुझे एक चीज बताओ, कोई एक एग्जांपल बताओ जो कि आपने देखा हो आपके घर में। अच्छा एक बात हो, पहले येलो वाले वो आते थे ना बल्ब, येलो टाइप के, उनका रेजिस्टेंस ज्यादा होता था, या फिर अभी जो एलईडी आती है उनका रेजिस्टेंस ज्यादा हो रहा है? सर उनका resistance. सर उन बल्ब पहले वाले होते थे। हाँ, जो आपके बल्ब आते थे ना, उनका रेजिस्टेंस ज्यादा होता था। एक चीज पते की बताऊं चुपचाप, देखो आपके सिलेबस से भले ही बाहर है, मैं एक बात बता दूं, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, जिसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा, वो ज्यादा हीट जनरेट करेगा, वो ज्यादा हीट जनरेट करेगी। ज्यादा हीट जनरेट करेगा। आपने कभी हीटर देखा, इलेक्ट्रिक हीटर? Yes, sir. इलेक्ट्रिक हीटर में, अच्छा इलेक्ट्रिक हीटर में जो वायर यूज होता है उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है या बहुत कम होता है? सर बहुत ज्यादा। कैसे पता? हाँ, देखो क्योंकि वो हीट प्रोड्यूस, अच्छा एक चीज फीलिंग दिलाऊं मैं आपको, एक फीलिंग दिलाता हूँ मैं आपको कि रेजिस्टेंस ज्यादा होता है तो उससे हीट जनरेट ज्यादा क्यों होती है। देखो मान लो एक लाइन में, आप लाइन में खड़े हुए हो, ऐसे ऐसे लाइन में कुछ बंदे हैं, एक सेकंड इस लाइन को थोड़ा अच्छा बनाता हूँ। ये कुछ इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, ये कुछ इलेक्ट्रॉन मजे से जा रहे थे। अब यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ से आगे तो ये रेजिस्टेंस क्या करेगा, इनको रोकने की कोशिश करेगा कि नहीं करेगा? यस सर। अब ज्यादा वोल्ट की जरूरत पड़ेगी। आपके सामने से 10 बच्चे आ रहे हो दौड़ के, आपके सामने से 10 बच्चे आ रहे हैं दौड़ के, अगर आप उनको रोकना चाहते हो तो क्या आपको ताकत लगानी पड़ेगी? और देखो जब आप ताकत लगा रहे होगे क्या आपका बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाएगा? Yes, जब वर्क कर रहे हो तो वर्क कुछ हीट में जनरेट होगा। तो सिमिलरली ये क्या करता है, ये इनका अपोज करना चाहता था, ये इनका अपोज करता है, इनको रोकना चाहता है, और ये इलेक्ट्रॉन बोलते हैं हम नहीं रुकेंगे भाई, हम तो जाएंगे। तो इन दोनों के बीच में जो लड़ाई होती है उसके कारण हीट जनरेट होती है। समझ में आई बात? हीट जनरेट होती है, रजिस्टर क्यों हो रहा है? तो आपने देखा होगा पुराने वाले बल्ब आते थे, अगर वो रूम में जला दिया तो रूम में गर्मी हो जाती थी एज कम्पेयर टू अभी के। यस सर। अच्छा एक चीज और आपने देखी होगी
कि जब आप फोन अपने मोबाइल को काफी लंबे टाइम तक यूज करते हो तो क्या आपके मोबाइल भी गर्म हो जाता है आपका? यस सर। हो जाता तो क्या मोबाइल के अंदर भी कुछ रेजिस्टेंस होगा? सर होता है Yes, sir. resistance। देखो, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आप देख लो, हर एक डिवाइस के अंदर आपको रेजिस्टेंस मिल जाएगा। हर एक डिवाइस के अंदर रेजिस्टेंस मिलेगा। ऐसा कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं जिसके अंदर रेजिस्टेंस ना हो। Yes. तो रेजिस्टेंस की इंपोर्टेंस समझ में आ रही है? यस अब हम देखते हैं आज हमने क्या क्या पढ़ा है। बताओ मुझे क्या क्या पढ़ा सारी चीज डिटेल में। Potential energy. सबसे पहले क्या पढ़ा था? सबसे पहले पढ़ा ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। Electrical potential and potential difference. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या था? V इक्वल टू क्या था हमारा, बताओ जरा। W equal अपॉन। W upon अब सेकंड पे हमने पढ़ा था पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस। Potential difference. वैसे इसको हम क्या लिखते हैं? डेल्टा V लिखते हैं। डेल्टा V डिवाइडेड बाई क्या होता है? W अपॉन Q। ये भी W अपॉन Q होता है। लेकिन ये W किस लिए होता है? ये W होता है हमारा इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक लाने के लिए। और ये W क्या होता है? किसी एक पॉइंट से, मान लो ये पॉइंट है, ये किसी दूसरा पॉइंट है, यहां से Q चार्ज को लाने के लिए। समझ रहे हो बात को? यस सर। दोनों में डिफरेंस है। थर्ड नंबर पे हमने क्या पढ़ा था? ओम्स लॉ। इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में पढ़ा था ना, Yes. ओपन क्लोज करके। उसके बाद हमने पढ़ा था ओम्स लॉ। Ohm's law. ओम्स लॉ। उसके बाद क्या किया था हमने? क्वेश्चन किया था। Yes, क्वेश्चन sir. किया था ना। Yes, sir. उसके बाद में क्या पढ़ा था? फिक्स रेजिस्टेंस। एंड वेरिएबल रेजिस्टेंस। Variable resistance. इतना बड़ा है। या इसमें किसी को कोई डाउट है? No, sir. ऑल क्लियर है? Yes. Yes. अरे वाह, आज तो आपकी क्लास जल्दी छूट जाएगी। कम से कम 15 मिनट पहले छूट जाएगी आज की क्लास तो। वाह, बहुत अच्छा। अच्छा, एक क्वेश्चन करवाता हूँ फिर आपको मैं, अभी टाइम भी है हमारे पास। यहाँ पर करवा एक क्वेश्चन, इजी सा क्वेश्चन करवाऊंगा मैं। ब्लैक से लिखते हैं। क्वेश्चन आपको दे रखा है 1.6 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है। क्यू दे रखा है कितना? क्यू आपको दे रखा है 1.6 कूलम। ठीक है? Yes, sir. ना, क्यू दे रखा है और आपको वी दे रखा है। वी दे रखा है कितना? मान लो 200 वोल्ट। आपको क्या निकालना है? आप निकाल दो यहां से करंट। करंट नहीं, वर्क डन। पहले तो नहीं, पहले तो आप निकालो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना फ्लो हो रहे हैं उसमें, कितना इतना चार्ज है फ्लो हो रहा है मेरा पर सेकंड, मान लो फ्लो हो रहा है इतना चार्ज। अगर फ्लो होगा तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे? इतना चार्ज होगा तो पहले तो एन निकालो एन निकालो। पहले क्या आएगा? मान लो वी नहीं दिया है, चलो अभी वी नहीं दिया है, पहले एन निकालो मेरा। एन कितना आएगा पहले बताओ? अरे कराया था सेम क्वेश्चन। और कितने टाइम में फ्लो हो रहा है ये भी दे रखा है। चलो टाइम ले लेते हैं 5 सेकेंड, नहीं 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में इतना चार्ज फ्लो हो रहा है तो मुझे चाहिए क्या? करंट निकालो। पहले तो करंट निकालो, एन निकालो, करंट निकालो और वोल्टेज निकालो। वोल्टेज दे रखा है 200 वोल्ट। तो फिर मुझे मेरा रेजिस्टेंस निकाल के दे दो। मुझे तीनों चीजें निकालो। ये पूरे दोनों कल की क्लास का, लास्ट क्लास का, आज की क्लास का सबका रिवीजन हो जाएगा। करो इनको, इस क्वेश्चन को। क्यू दे रखा है, टी दे रखा है, वी दे रखा है। आपको एन, आई और आर पूछा है।
करो क्वेश्चन को। फॉर योर हिंट मैं लिख दे रहा हूं कि Q इक्वल टू होता है NE, Q होता है NE, और आपका I क्या होता है? I होता है Q ओवर T, और V इक्वल टू होता है IR। अब इससे ज्यादा मैं हिंट नहीं दे सकता, इससे ज्यादा मैं हिंट नहीं दे सकता। अभी भी अगर नहीं आया आपसे तो फिर बात नहीं बनेगी। कैसे बात बनेगी? इतनी आसानी से क्लास थोड़ी ना छोड़ दूंगा, क्वेश्चन तो करवाऊंगा आपसे। इस क्वेश्चन को जो कर लिया ना, मतलब उसको लास्ट क्लास का और आज की क्लास का पूरा फंडा क्लियर हो गया। दोनों क्लासेस का रिवीजन है आज ही की क्लास में, ये एक क्वेश्चन में। हो रहा है किसी से? यस सर। करो करो। Yes, sir. एक आध आया किसी का? एन, आई और आर में से कोई एक वैल्यू आई? सर आर आ गया है और आई आ गया है। आर कितना आया है? सर 125 ओम। ओके, करवाऊं क्या? चलो मैं करवाता हूँ। इतनी शांति हो गई। देखो, आपको Q दे रखा है और T दे रखा। पहले क्या मैं Q इक्वल टू NE लगा लूं? Q मेरा है 1.6 इक्वल टू N मुझे पूछा है, E का मैं पॉजिटिव लिख रहा हूँ 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस के 19। यही सेम क्वेश्चन हम किए भी थे। तो N आपका आ जाएगा 10 टू द पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स। ये आपका N है ना। सेकंड को देखो जरा, Yes. सेकंड Q इक्वल, देखो I क्या है मेरा? Q अपॉन T। टी। Q क्या है मेरा? 1.6। T क्या है मेरा? 1। तो 1.6 एम्पेयर। एम्पियर आ गया आपका। अब चाहिए क्या आपको? Yes. R और चाहिए, Resistance. R और चाहिए तो क्या होगा? V इक्वल टू IR। तो V मेरा 200 अपॉन 200 1.6। है, I कितना है मेरा? 1.6। 1.6 R मेरा पूछा है, तो R 1.6. देखोगे आप 200 R equal to डिवाइडेड बाई upon 1.6 कितना? 125 ओम। 125. कितने लोगों का आ गया था ये आंसर? तीनों आंसर कितने सर लोगों के मेरा आ आ गए? गया था सारा। तीनों सर आंसर। मेरा मेरे दो आए थे सिर्फ। सर मेरे तीनों आ गए थे। अच्छा, 2 आ गए थे। सर दो काफी लोगों आए के आ थे। चुके हैं वैसे। वेल डन। अगर जिन लोगों के आ चुके हैं ना, वेल एंड सर गुड, मैंने तो बहुत आंसर भी अच्छे। किया था। बिल्कुल किया था बेटा, किया था, मुझे याद है, मुझे याद है। तो ये क्वेश्चन क्या था ना, आज की क्लास का और जो इससे लास्ट वाली क्लास, दोनों क्लासों का मिक्सअप था। इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा हो सकता है किसी को डिफिकल्ट लगा हो, लेकिन हुआ सबने, मैंने करवाया। किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में? No, sir. No, sir. ओके No, Sir. sir. ओके देन फिर चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सर ये क्वेश्चन था। हाँ, क्वेश्चन ही था बेटा, मैंने सिर्फ स्टेटमेंट फॉर्म में नहीं दिया है, बस क्वेश्चन ही था ये। सर मेरा क्वेश्चन था सर एक। हाँ हाँ बताओ। सर टंगस्टन की रेजिस्टेंस ज्यादा होती है कि नाइक्रोम की? टंगस्टन बेटा कहाँ पे यूज किया जाता है पता है आपको? टंगस्टन सर बल्ब की फिलामेंट में।